Hello friends, and today we'll start Standard 12 NCERT base and chapter number 7 Alternating Current. And today we discuss in this chapter AC voltage applied to a capacitor. In previous lecture we already discussed about the AC voltage applied to an only resistance circuit and AC voltage applied to a only inductor circuit. Okay, and today start only for a capacitor. And in these theories we discuss 7 points. In all theories we discuss the 7 points. Okay, the first one is the voltage, current, phase diagram, wave diagram, angle between the voltage and current, okay, and phase diagram, wave diagram. All these points are considered in this lecture. Okay, the first we note down the topic AC voltage applied to a capacitor. Yes, here it is a circuit of only capacitor. Okay, and if you want the previous lecture, in the last of this lecture or in this video you can get the link of other videos. इसकी इस वीडियो के लास्ट में आप क्या कर सकते हो, इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए आपको अगर वीडियो देखना हो तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो इसमें अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा सर्किट डायग्राम. Okay, in this circuit diagram what is the required, the first capacitor is to parallel lines the symbol of capacitor and applied what AC voltage, मींस के AC voltage अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर दो और यहाँ पे देखो बैटरी कनेक्ट करेंगे, बट बैटरी कौन सी होनी चाहिए, हमारी AC वोल्टेज होना चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए सिंबल क्या करेंगे, हम ऐसा सिंबल बनाएंगे अल्टरनेटिंग करंट के लिए. ठीक है, यहाँ पे कौन सा सप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा, सॉरी साइन ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे देखो कॉस का भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, बट हम प्रीवियस लेक्चर से और एनसीईआरटी में साइन ओमेगा टी का यूज किया हुआ है, इसके लिए साइन ओमेगा टी का यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा सर्किट डायग्राम और सेकंड बात करें तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा वोल्टेज. तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख सकते हो, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, और इस तरह से सिस्टमेटिक देखो बुक में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ठीक है, आप कोई भी बुक देख सकते हो, उसके अंदर इस पॉइंट से ऐसे पॉइंट वाइज कोई भी कहीं पे भी कोई थियरी में पॉसिबल नहीं है. ठीक है, कोई प्रोवाइड नहीं करवाया हुआ है. और थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो करंट, जैसे रेजिस्टेंस के लिए हमने देखा था V इज इक्वल टू आई आर, वहां से हमने डायरेक्टली निकाल लिया था. इंडक्टर के लिए हमने देखा था तो V इज इक्वल टू क्या था, एल डी आई बाई डी टी, वहां से करके निकाला था. और इसके लिए अगर हम देखें, ठीक है, और इसके लिए अगर हम देखें तो इक्वेशन हमारा होता है Q इज इक्वल टू सी वी. ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी या C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, कैपेसिटर के लिए हमारा फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, Q का यूज करके हमें क्या करना है, करंट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है. ठीक है, तो Q और I के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q के लिए और I के लिए अगर हम देखें तो Q के लिए फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. ठीक है, I के लिए फॉर्मूला क्या आता है, I इज इक्वल टू व्हाट, डी क्यू बाई डी टी. तो हमारे पास Q है, Q का क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, द डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन 1 का. ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी. ठीक है, दोनों साइड करना पड़ेगा जो भी स्टेप कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा. अब इसके बाद अगर हम वैल्यू पुट करें, डी क्यू बाई डी टी की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, आई. तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ सी, और v की जगह पे क्या प्लेस करेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी. और यहाँ पे v नॉट भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज होगा, साइन. तो दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं.
तो हो जाएगा सी वी नॉट इज इक्वल टू वॉट, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। और साइन के लिए देखो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे इक्वेशन होगा आई इज इक्वल टू सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो बात हो गई साइन के लिए। और यहाँ पे अगर देख रहे हो तो क्या है, ओमेगा टी है। तो ओमेगा टी के हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें ओमेगा बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, डी टी अपॉन डी टी। तो इधर फाइनल हमारा इक्वेशन हो जाएगा सी या फिर ओमेगा। ठीक है, यहाँ से आ गया बात वी नॉट कॉस ओमेगा टी और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो फाइनल डी टी कैंसिल और या फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। आई के लिए हमारा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू वी सी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। और करंट के लिए हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। और अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, फेज डिफरेंस भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है, फेज डिफरेंस। और किसके लिए, आई और वी के लिए। तो फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में इसकी क्या है, एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच में। ठीक है, तो एंगल के लिए अगर हम बात करें तो देखो इसके लिए एक चीज और कर सकते हैं। पहले अगर यहाँ से हमें इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, आई नॉट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसके लिए 2 मिनट वेट करा, देखो लास्ट में हम बता देंगे इसका क्यों हमने आई नॉट क्यों किया, वो भी चीज डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया फेज डिफरेंस हमारा। ठीक है, अब फेज डिफरेंस हमें क्या करना है, आई और वी के बीच का कंपेयर करना है। तो कंपेयर में वी की जगह पे आई है, वी नॉट की जगह पे आई नॉट, बट यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वैल्यू आगे होगी या कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉस को हम कन्वर्ट करेंगे साइन में। और कॉस थीटा के लिए हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, कॉस ये होता है 9th या 10th में तुमने ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर के अंदर ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो cos थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला जाएगा sin 90 प्लस थीटा। ठीक है, थीटा है तो थीटा, cos ओमेगा टी तो क्या आ जाएगा, sin ओमेगा टी। तो i के लिए हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आई नॉट sin ओमेगा टी प्लस 90 भी लिख सकते हो या पाई बाई 2 भी लिख सकते हो। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो देखो यहाँ है ओमेगा टी और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90। इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कितनी ज्यादा होगी, 90। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे, क्या, आई मिस करंट लीड बाय 90 डिग्री एज कंपेयर टू वोल्टेज, एज कंपेयर टू वी। ठीक है, या फिर दूसरा और कोई लिखना दूसरे सेंटेंस में, इसी सेंटेंस को और अगर दूसरे तरीके से मेथड से लिखना तो क्या लिख सकते हो, वी लेगिंग या फिर वी लेगिंग बाय 90 डिग्री एज कंपेयर टू आई। देखो दोनों का मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका सिर्फ अलग है। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग क्या हो रहा है, आई लीड बाय 90 डिग्री एज कंपेयर टू वी। मिसकी आई वी के कंपेयर में क्या है, प्लस 90, मिसकी 90 डिग्री आगे है। और वी लेगिंग बाय 90 तो उसके भी क्या हो सकते हो कि वी आई के कंपेयर से क्या है, कितना पीछे, यहाँ पे इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, और v क्या है यहाँ पे, लेगिंग बाय 90 डिग्री एज कंपेयर टू i, इसकी i के कंपेयर में v क्या होगा हमारा, 90 डिग्री पीछे होगा। इसका यूज क्या होगा, हमारा फेज डायग्राम या फिर वेव डायग्राम में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके आराम से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोट डाउन कर लेना आराम से। चलो ठीक है, हो गया। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5 की, ओपोजिशन टू या अपोज टू द करंट,
इसके यहाँ पे करंट को कौन अपोज करेगा, कैपेसिटेंस। यहाँ पे करंट को अपोज कौन करेगा, कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस कर रहा था, इंडक्टर में इंडक्टेंस कर रहा था, तो वैसे ही। अब देखो इसके लिए हम यहाँ से कंपेयर, यहाँ पे एक मैंने फॉर्मूला लिखा था ये, ठीक है। उसके पहले हम अगर देखें तो V इज इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। सो यहाँ पे R के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा होता है, V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और R का वर्क क्या होता है, फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या है, करंट को अपोज करना। तो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो इक्वेशन क्या हो रहा है हमारा, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी इंटू वी नॉट, ठीक है। और आई नॉट मल्टीप्लाई में तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। देखो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो रहे, वी अपॉन आई, वी नॉट अपॉन आई नॉट। वी अपॉन आई को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, और उसका मीनिंग क्या होता है, अपोज द करंट या अपोजिशन टू द करंट। तो यहाँ पे इसका भी मीनिंग क्या होना चाहिए, अपोजिशन टू द करंट। ये मींस कि ये भी क्या कर रहा होगा, करंट को अपोज कर रहा होगा। और इसको भी क्या किया उन्होंने, नया टर्म दे दिया, और इसको हम यूज करेंगे एक्सी, ठीक है। इसके लिए यूज किया हुआ है हमने एक्सी। और इसका नोमेनक्लेचर की बात करें, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, नाम याद रखना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, ठीक है। कब, जब कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी, तो इतनी चीज याद रखना हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा रहेगा फेज डायग्राम और वेव डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, वेव डायग्राम या फेज डायग्राम बोल लो। फेज डायग्राम में क्या ड्रॉ करना है हमें, वी और आई, ठीक है। देखो प्रीवियस लेक्चर अगर तुमने देखा हुआ है तो ये तुम्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। और अभी हमने लिखा था वहाँ पे वी आगे था या करंट, वोल्टेज आगे था, सॉरी वोल्टेज आगे था या करंट आगे था, ठीक है। वहां पे हमने ऑलरेडी देखा था कि क्या चीज आगे कर रही थी, आई लीड कर रहा था। तो आई अगर मान लो यहाँ पे हो, ठीक है, आई अगर मीन्स की तुम्हारा इस 90 डिग्री पे होगा, आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। तो कॉस साइन वी के लिए इक्वेशन क्या होगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मीन्स इससे 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। तो 90 डिग्री का डिफरेंस मीन्स कहाँ होगा, वी यहाँ पे मिलेगा तुम्हें। और इसके लिए इक्वेशन क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी सी, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा फेज डायग्राम। दोनों के बीच में फेज कितना डिफरेंस है, फेज मतलब क्या होता है, एंगल। फेज का मीनिंग क्या होता है, एंगल। तो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, 90। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके लिए, वेव डायग्राम के लिए, ठीक है। और वेव डायग्राम के लिए तो क्या बनाना पड़ेगा, वेव बनाएंगे। तो वेव के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा टी, ठीक है। और ये हो जाएगा वी और आई के लिए, ठीक है। अब देखो ओमेगा टी की अगर हम वैल्यू की बात करें तो जैसे मान लें यहाँ पे वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं 0, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 90, 180, 270 और लास्ट में हम डिसाइड कर लेते हैं 360 के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा ओमेगा टी की वैल्यू। तो फर्स्ट अगर ओमेगा टी की वैल्यू 0 पुट करें, देखो तो यहाँ पे 0 साइन 0, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। और फिर 90 पुट कर तो वी की वैल्यू क्या हो गई 1, वी की वैल्यू 0 से 90 धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होगी। और 180 पे 0। और ये तरह से हमने ये ग्राफ बनाया था एसी जनरेटर के अंदर, तो वही सेम आ जाएगा इसके लिए भी। और ये इक्वेशन किसके लिए ग्राफ बन रहा है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा होगा कि ग्राफ कैसे, तो उसके लिए तुमने प्रीवियस लेक्चर्स अगर देखे हैं तो तुम्हें तब पता चल जाएगा, बाकी डाउट रहेगा, ठीक है। इसके लिए प्रीवियस लेक्चर तुम पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम्हें इजीली ये चीज पता चल जाएगी, ठीक है। बाकी बहुत इजी थियरी, कुछ भी हार्ड नहीं है। और नेक्स्ट अगर इसमें हम करंट को अगर हमें ड्रॉ करना हो तो जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी तो साइन 9 ओमेगा टी 0, फिर भी यहाँ पे क्या बच रहा है 90, साइन 91, इसकी करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। तो करंट वहाँ पे 0 होगा नहीं, ठीक है। और करंट कब 0 होगा, जब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं 90, ओमेगा टी की वैल्यू तुम 90 लोगे तो 90 प्लस 90 180, और साइन 180 क्या आ जाएगा 0। तो आई की वैल्यू कब 0 होगी,
90 डिग्री पे, ठीक है। देखो हम दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं, जब ये मैक्सिमम हो रहा है तो ये मिनिमम हो रहा है। जब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये आपस 180 पे 180 प्लस 90 270 और 270 पे क्या आ जाएगा माइनस, इसके लिए मिलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे 270 प्लस 90 360 और साइन 360 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। इसके लिए देखो वापस 0 हो गया, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बनेगा। और ये किसके लिए ग्राफ बना है यहाँ पे हमारा आई के लिए, और आई के लिए इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90, ठीक है। और इतनी सी सिंपल सी थियरी है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हो, 7 पॉइंट्स है, इजी पॉइंट्स है, कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। जिनको इनमें थोड़ा भी डाउट हो तो पीछे की वीडियोस देखो, यहाँ पे आपको लेक्चर के वीडियोस की लिंक मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में नोट डाउन कर लेना। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।